Am I visible and audible to each one of you? Superb. Just one second. Done. Just give me 1 minute. तो अब मैं सब लोगों से, जितने भी लोग इस सेशन में हैं, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज टर्न योर कैमराज ऑन so that we can start with our today's session. तो आज का ट्रेनिंग्स महाकुंभ सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप सब लोगों को जल्दी जल्दी अपने कैमरास ऑन कर लेने चाहिए, बिकॉज इट्स टाइम टू लर्न समथिंग आउटस्टैंडिंग, और कुछ ऐसा जो कि हमारे बिजनेस को, हमारे काम को, हमारी लर्निंग को अपग्रेड करने वाला है. हाउ मेनी ऑफ यू नो द टॉपिक ऑफ द सेशन टुडे? एक सेकेंड, मैं जल्दी से आप लोगों के लिए चैट ऑन कर देती हूँ. Quickly tell me, what is the topic of the session today? Follow up like a pro. Follow up like a pro. Follow up, follow up, follow up, follow up, follow up, follow up. Wow. Great. और आज के हमारे सेशन की who's our guest today? Who's our guest speaker? Who's our trainer today? हमारे आज के ट्रेनर कौन है? Wow. So with this and this lot of excitement, quickly let's call Mantasha and begin up with our session and understand how to follow up like a pro. हम मंतशा से कॉन्क्लेव में मिल चुके हैं, कॉन्क्लेव क्वालिफाई कर चुकी हैं मंतशा. शी हैज अर्न मोर देन 6 lakh 6.5 lakhs from iDigitalpreneur and definitely knows that recipe of follow up to actually change your game. Here I would like to unmute. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मैम, कैसी हैं आप? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो हेलो. हेलो, वॉइस आ रही है मेरी आपको? अब आ रही है एकदम क्लियर. हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं मैम? एकदम बढ़िया. तो आप रेडी हैं हमें फॉलो अप प्रो बनाने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल. वी रियली वांट टू सी कि क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो आप फॉलो करते हो फॉर योर सक्सेस गेम, एंड द होल iDigitalpreneur कम्युनिटी वांट्स टू नो इट. मैं एक बार चैट ऑफ कर देती हूँ. और हमारा, ऑफ कोर्स हमारी मीटिंग भर चुकी है. देयर इज नो स्पेस फॉर पीपल टू जॉइन इन हियर. जी बिल्कुल. लेट्स टर्न द चैट ऑफ और मैं आपको होस्ट बना देती हूँ. ओके. ओवर टू यू. ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? यस यस यस, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा. ओके. तो मेरी स्क्रीन विजिबल है मैम? यस यस, क्लियरली विजिबल. मैं अपने आप को क्यों नहीं देख पा रही हूँ? आप वहां छोटे से आइकॉन में आ रहे होंगे. नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ छोटे आइकॉन में, वही तो. आप नहीं आ पा रहे हो. नहीं मैम. ऐसा होना तो नहीं चाहिए. एक सेकेंड, एक मिनट में रिक्लेम होस्ट कर लेती हूँ, फिर लेट्स सी. मैं एक सेकेंड आपको पिन कर देती हूँ मंतशा. हाँ जी, अब आपको मैं होस्ट बनाती हूँ. अब आप एक बार कोशिश करिए शेयर स्क्रीन करने की.
1 सेकेंड। स्क्रीन शेयर हो रही है ना अभी? हाँ जी, हो रही है। ओके। आप अपने आप को देख पा रहे हो? नहीं, मैं नहीं देख पा रही हूँ अपने आप को अभी। मेरी स्क्रीन मुझे शो हो रही है बट टैब पर मेरा खुद का शो नहीं हो रहा है मुझे। मे बी वो इसलिए क्योंकि आप टैब से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए हो सकता है। तो अब ऐसे ही लूं? हाँ हाँ, अब आप ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करिए। ओके, ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि सबसे पहले तो सभी को वेलकम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे नहीं जानते हो, ठीक है, बट लेकिन जो लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं कंटिन्यूअसली, ट्रेनिंग्स वगैरह वॉच करते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस देखते हैं, उनको मेरे बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। अगर आप नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सेशन के बाद जरूर से जरूर 5 स्टार ट्रेनिंग और साथ ही साथ फीड द बीस के अंदर मेरा सेशन जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज फॉलो अप लाइक अ प्रो बाय बंदिशा अहमद, यानी कि मैं। सो फॉलो अप एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत सारी जगह जो है हमें यूज करना होता है, तो उसी की स्ट्रेटेजीज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि अगर आपने ये सेशन एंड तक अटेंड कर लिया तो आपको एक ऐसी वैल्यूबल मतलब ट्रेनिंग मिलने वाली है जो कि आपने फॉलो अप की कभी नहीं देखी होगी, ठीक है। तो आप आई होप नोट पैड अपना लेके बैठे होंगे, सो आप सारी चीजें अच्छे से सुन पाए, देख पाए और उसको अपनी बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट भी कर पाए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। आर यू देयर? ओके। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ फॉलो अप। जैसे कि आप सभी को पता है कि फॉलो अप को समझने से पहले आपको उसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि फॉलो अप किस तरीके से आप मतलब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, क्यों करते हैं, और हमें हमारे बिजनेस के अंदर इतनी इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज फॉलो अप। फॉलो अप होता क्या है? तो आज के टाइम पर जैसे कि आपको पता ही है, फॉलो अप एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह हर बिजनेस के अंदर हमें करना ही पड़ता है, ठीक है, फॉर गेटिंग मोर सेल्स, ठीक है। तो फॉलो अप इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन गिव रिपीटेड रिमाइंडर्स टू आवर कस्टमर। हम फॉलो अप के अंदर रिपीटेड रिमाइंडर्स दे सकते हैं हमारे कस्टमर को कि वो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करें या फिर हमारी सर्विस जो है वो ले, ठीक है। दैट इज फॉलो अप। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि वाई फॉलो अप, फॉलो अप क्यों करना है, ठीक है। बिकॉज फॉर्च्यून लाइज इन फॉलो अप। फॉर्च्यून का मतलब होता है खजाना। अगर आज के टाइम पे हम लोग बात करें किसी भी बिजनेस के अंदर, जो फॉलो अप होता है वो फॉर्च्यून होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज है वो अगर आप अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हो तो आपका बिजनेस 10x से भी ज्यादा ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम कोई चीज ऑनलाइन परचेस करने वाले होते हैं या हमारे माइंड में होती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने अमेजोन के ऊपर कोई चीज, कोई ड्रेस वगैरह पसंद कर लिया है। उसके बाद क्या होगा कि मैंने मतलब लास्ट टाइम पर उसको छोड़ दिया कि मुझे अभी नहीं लेना है, मैं बाद में इसको परचेस करूंगी। तो आपने देखा होगा, आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो वहां भी मुझे वही ऐड दिखेगा। अगर मैं मतलब यूट्यूब पर देखूंगी तो भी मुझे वो ऐड दिखेगा। यानी कि जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें कंटिन्यूअसली रिमाइंड करवाती है कि नहीं, आपको ये चीज लेनी चाहिए, आपके लिए ऐसे बेनिफिशियल है, ये है, यानी कि कंटिन्यूअसली मेरे माइंड में वो चीज मुझे मिलती है, ठीक है। तो यानी कि फॉलो अप जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं तो हमें भी अपने बिजनेस के अंदर इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉलो अप का बेसिकली मतलब होता है कि हम हमारे कस्टमर को कंटिन्यूअसली रिमाइंडर्स दे सकते हैं कि वो कैसे इस बिजनेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और हमारी तरह ग्रो कर सकते हैं,
ठीक है। और फॉलो अप क्यों करना है? क्योंकि भैया अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको फॉलो अप करना ही पड़ेगा, बिकॉज फॉर्च्यून लाइज इन फॉलो अप। थर्ड पॉइंट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप। फॉलो अप की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस के अंदर? ठीक है, तो फॉलो अप एक ऐसी चीज है जिससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्लियर योर कस्टमर डाउट्स। आपके कस्टमर को हजारों तरीके के सवाल होते हैं जो कि ऑब्जेक्शंस में आपसे पूछे जाते हैं कि किस तरीके से आपको मतलब हमें ये करना है, ये लीगल है या नहीं है, यहाँ पर हमें किस तरीके से काम करना होगा, क्या काम करना होगा, बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली फॉलो अप देते रहोगे तो उससे क्या होगा कि आपके कस्टमर्स के डाउट जो होंगे वो क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ यू कैन गिव द रिमाइंडर्स। आप कंटिन्यूअसली रिमाइंड्स करवा सकते हो अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर हजारों चीजें देखते हैं, हजारों चीजें याद नहीं रखते हैं। उन्हें कंटिन्यूअसली रिमाइंड्स करवाने से आपको क्या होगा कि वो आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है उसको याद रखेंगे। उनके माइंड में ये चीज रहेगा कि यार ठीक है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में मैं इसको स्टार्ट जरूर करूंगी। ठीक है, तो ये चीज होती है। तीसरी चीज ये होगा, यू कैन इंक्रीज योर 80% सेल। फॉलो अप से ही 80% आपकी सेल जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी बंदा प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद जस्ट बिलिंग करके स्टार्ट नहीं करता है। उनको टाइम लगता है चीजों को प्रोसेस होने में। ठीक है, तो इस चीज को आप, ये थोड़े बेसिक्स हैं फॉलो अप के जो कि आपको पता होना चाहिए कि भैया फॉलो अप क्या है, क्यों करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, here you can see types of followers, follow up सॉरी। फॉलो अप कितने टाइप के होते हैं? फॉलो अप दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट फॉलो अप और एक होता है डायरेक्ट फॉलो अप। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉलो अप का मतलब ये होता है कि जहां पर आप बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में आके सामने वाले इंसान से फॉलो अप नहीं लेते हो। जैसे कि आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर शेयर करते हो अपने बिजनेस के बारे में, ये इनडायरेक्ट होता है। व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू आप शेयर करते हो, ये भी इनडायरेक्ट होता है। इंस्टाग्राम हाईलाइट्स जो आप अपनी लगाते हो, ये भी इनडायरेक्ट फॉलो अप है, क्योंकि वहां पर आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट कर रहे हो या फिर अपनी पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते हो, तो ये भी इनडायरेक्ट फॉलो अप में ही आता है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट फॉलो अप क्या होता है। डायरेक्ट फॉलो अप के अंदर आपके पास तीन तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट करके फॉलो अप लो, जैसे कि मान लो किसी बंदे ने अपना जो है आपका प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है या आपका वेबिनार अटेंड किया, डायरेक्ट आप उससे जाके पूछ लो कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी है, क्या आपको वर्क के रिगार्डिंग कोई डाउट है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉलो अप। उसके बाद डायरेक्ट फॉलो अप ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि आप जितने लोग मतलब आपका वेबिनार अटेंड करते हैं और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं, आप उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकते हो। उस ब्रॉडकास्ट के अंदर आप वीकली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ अपना अचीवमेंट्स हो रही है कंपनी के अंदर, कोई अर्न कर रहा है, कोई अचीव कर रहा है, उसको आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके उसमें डाल सकते हो। ठीक है, ताकि लोगों को उससे रिमाइंडर मिल सके और वो आपके बिजनेस के अंदर और इंटरेस्ट दिखाएं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी आप डायरेक्ट फॉलो अप कर सकते हो। उसके बाद आप कॉल्स के थ्रू भी डायरेक्ट फॉलो अप कर सकते हो। मान लो आप एक बिगनर हो, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर की, उसके बाद 24 आवर्स के बाद आपने कॉल करके सामने वाले इंसान से पूछा कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, आपको वर्क के रिगार्डिंग कोई डाउट तो नहीं है, ये जो फॉलो अप होता है वो डायरेक्ट फॉलो अप होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो थिंग्स टू बी रिमेम्बर्ड व्हाइल डूइंग फॉलो अप। फॉलो अप करने से पहले कुछ चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। अगर आप फॉलो अप कर रहे हो तो ये सब चीजें आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा ना कि आप फॉलो अप तो करोगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग, बिल्ड पीपल दे विल बिल्ड योर बिजनेस। अगर आप लोगों को बिल्ड करना जानते हो तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। अब इसका क्या मतलब है? मान लो आपके साथ आज 10 लोग स्टार्ट करते हैं, अगर आपने उन 10 लोगों को बिल्ड कर दिया कि वो भी अर्न करने लग गए, तो वो ही आपका बिजनेस अल्टीमेटली बढ़ाने वाले हैं। आपको रिव्यूज मिलेंगे, फीडबैक्स मिलेंगे और उससे आपका बिजनेस 10x ग्रो कर सकता है।
ठीक है, ये भी मतलब फॉलोअप के अंदर ही आता है, क्योंकि फॉलोअप के अंदर आप फीडबैक्स वगैरह भी यूज करते हो। तो अगर आप लोगों को बिल्ड करना सीख गए तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इंक्रीज रिटेंशन, रेवेन्यू विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। अगर आपने रिटेंशन इंक्रीज किया, यानी कि आपके अंदर होल्डिंग पावर है, आपको पेशेंस है, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी करने लग जाते हैं, यार हमें मतलब आज हमने फॉलो अप किया है, कल हमें रिजल्ट मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टाइम लगता है चीजों को प्रोसेस होने में। ठीक है, अगर आपके पास रिटेंशन है, आपने इंक्रीज कर लिया रिटेंशन, तो रेवेन्यू आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्टे इन टच बट डोंट बट नेवर पुश दैम। ठीक है, आपको आपके जो भी लीड्स हैं, आपके जो भी लोग हैं, आपके जो भी कस्टमर्स हैं, आपको उनसे टच में रहना है, लेकिन कभी भी उनको पुश नहीं करना है कि नहीं प्लीज आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लो। प्लीज नहीं करना है उनको कि यार आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ये होगा वो होगा, ये सब चीजों से आपको बचना है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है ना, कि सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि यार ये इंसान तो मेरे लिए ही बैठा है। राइट, उसके माइंड में यही चीज होती है ना, क्योंकि आशुतोष सर हमेशा कहते हैं कि जो लोग चिपकने का काम करते हैं, च्युइंगम मार्केटिंग में बिलीव करते हैं, उनका बिजनेस कभी भी 10x ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस चीज को ध्यान ध्यान में रखें। आप टच में रहने के लिए आप कंटिन्यूअसली स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, स्टेटस वगैरह लगा सकते हैं, आप ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको आगे रह के वो सामने वाले इंसान को नहीं बोलना है कि प्लीज मेरे साथ बिजनेस आप स्टार्ट करें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है डोंट मैसेज देम अगेन एंड अगेन इफ दे डोंट रिप्लाई। ये लोग बहुत गलती करते हैं इसके अंदर, जितने भी बिगनर्स होते हैं, मैंने खुद ने इस चीज को किया है, तभी मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपने किसी बंदे ने आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, आपने उसको मैसेज किया कि सिस्टर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली है, उसने आपको रिप्लाई नहीं किया। चलो ठीक है, आपने एक बार और मैसेज किया। अगर आप बार बार मैसेज कर रहे हो, सामने वाला बंदा सिर्फ सीन करके छोड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो भी आपके साथ कभी बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि आपको उसकी जरूरत है। ठीक है, आपको ये सामने कस्टमर को फील करवाना है कि आपको उसको जरूरत नहीं है, आपको मतलब उसकी जरूरत नहीं है, उसको आपकी जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें। फिफ्थ पॉइंट है डोंट फॉलो ब्लाइंडली एवरीवन। डोंट फॉलो ब्लाइंडली एवरीवन। हम क्या करते हैं ना, कि हम हर किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बंदा बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, या मतलब कोई अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी बंदे ने अपने स्टेटस पे कोई चीज लगा दी है, कुछ भी अपना स्टोरी पे लगा दिया है, तो वो सही ही होगा। भैया वो भी इंसान है, वो भी गलती कर सकता है। ठीक है, तो आपको हर किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, थोड़ा खुद का भी माइंड यूज करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं। अगर आज हम मतलब आगे बढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती नहीं कर सकते। हम भी स्टेटस ऐसा डाल सकते हैं जो सही नहीं है, लेकिन आप भी तो सारी चीजें ट्रेनिंग्स वगैरह ले रहे हो ना, तो आपके अंदर ये माइंड होना चाहिए कि भैया मुझे इसको ब्लाइंडली फॉलो करना है या नहीं करना है, क्या ये सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर खुद के अंदर वो एक पावर होनी चाहिए ना चेक करने की, कि यार अगर मैं ये चीज करूंगी तो सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कीप फॉलोइंग अंटिल यू गेट अ क्लियर यस एंड नो। कीप फॉलोइंग अप अंटिल यू गेट अ क्लियर यस और नो। क्या होता है ना, कि हम फॉलो अप करते हैं। ठीक है, आपने स्टेटस लगाया, आपने ब्रॉडकास्ट वगैरह लगाया, आपने स्टोरीज वगैरह लगाई। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो ना, कि मुझे मतलब एकदम उसी टाइम रिप्लाई मिल जाए, उसी टाइम मुझे मतलब रिजल्ट मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब तक फॉलो अप करते रहोगे, जब तक करते रहो, चाहे वो मतलब 6 महीने तक करना पड़े, 1 साल तक करना पड़े, 2 साल तक करना पड़े, क्योंकि फॉलो अप एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आपको लॉन्ग टाइम में भी रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो आपको जब तक फॉलो अप करना है, जब तक सामने वाला इंसान आपको क्लियरली यस और नो ना बोल दे, कि सामने वाला इंसान आपको क्लियरली अगर बोल देता है कि हाँ मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, या उसको कोई भी एक्स वाई रीजन, ऐसा वैलिड रीजन उसने बता दिया कि मुझे नहीं करना है, तो फिर आप फॉलो अप उसके साथ मत करो, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। या फिर हो सकता है उसका कोई बैड एक्सपीरियंस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, तो भी वो इंसान फिर पीछे हट ही जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट है send some relevant content and ask them what they think about it.
send some relevant content and ask them what they think about it. देखिए, हमेशा क्या होता है ना कि इंटरेक्शन आपको ऑडियंस के साथ बनाना पड़ता है। उसके लिए हमेशा सिर्फ बोलना नहीं होता है, क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे अपने कस्टमर से। जैसे कि मान लो आपने कोई स्टोरी लगा दी, ठीक है, जैसे कि आपने कोई स्टोरी लगाई है जिसने कोई एक गर्ल है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गई है, तो आप ऐसा पूछ सकते हो कि आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, क्या आप भी कोई ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस करेंगे और फिर वो आपको उस तरीके से अपना उसके रिव्यू शेयर करेंगे उसके रिगार्डिंग, वो क्या इसके बारे में सोचते हैं, तो उससे क्या होता है कि इंटरेक्शन बढ़ता है। इंटरेक्शन बढ़ेगा तो आपका जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आप फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिएट अ प्लान टू फॉलो अप आफ्टर शेयरिंग योर प्रेजेंटेशन वीडियो या वेबिनार। अगर आप फॉलो अप करना चाहते हो ना, अच्छा रिजल्ट चाहते हो, तो आपको प्लान करना पड़ेगा। अब आपने क्या करा कि कोई भी बंदे ने आपको पूछा कि इंस्टाग्राम पे मुझे आपके साथ वर्क करना है, अब आपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके डायरेक्ट उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दी, तो आपको वो आपके साथ वो बिजनेस कभी नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि आपने डायरेक्ट उसको एक तो प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दी, कुछ भी ट्रस्ट बिल्डिंग वाली चीज नहीं की है। आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ एक ऑडियो नोट बनाकर भेजिए ताकि उससे ट्रस्ट बिल्ड हो। सेकेंड थिंग, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने के बाद अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग नहीं करोगे, फॉलो अप नहीं करोगे, तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने के बाद चाहे आपके पास 2 लोग हों, 10 लोग हों, 100 लोग हों, 100 कस्टमर को, आपको एक प्लानिंग करनी है कि मुझे फॉलो अप किस तरीके से करना है, मुझे अचीवमेंट शेयर करनी है, मुझे ऑफर्स के बारे में बताना है, मुझे स्लॉट होल्डिंग अमाउंट्स के बारे में बताना है, मुझे अपनी मेंटोरशिप के स्लॉट्स के बारे में बताना है, इतना इतना ऑफर है, इतने लिमिटेड प्रोमो कोड्स हैं। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी ना, प्लान करनी पड़ेगी, तभी ये जो फॉलो अप है वो वर्क करेगा। उसके बाद 9th पॉइंट है, रिमेंबर फॉलो अप इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, ठीक है। फॉलो अप एक ऐसी चीज है जो मतलब आपको एक दिन के अंदर भी रिजल्ट दे सकती है, 2 दिन में भी दे सकती है, एक वीक भी लग सकता है और एक साल भी लग सकता है। अभी आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं। लास्ट ईयर सितंबर के अंदर मुझे एक लड़की ने कनेक्ट किया था, वो तब से मुझे फॉलो कर रही है। वो मुझे हर 2 महीने में पूछती थी कि मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन उसने मुझे मेरे साथ आज तक बिजनेस नहीं किया, ठीक है। बट फिर भी मैंने उसको कभी मतलब एरोगेंटली कुछ बोला नहीं, कुछ आंसर नहीं किया, लेकिन आज मेरे साथ एनरोल किया है। तो वो क्यों किया है? क्योंकि वो मैं कंटिन्यूसली फॉलो अप दे रही थी, ठीक है। उसके माइंड में था, हो सकता है कोई चीज उसको रोक रही है, और आज उसको वो चीज मतलब बिल्कुल ट्रिगर नहीं की और उसने मेरे साथ बिजनेस कर लिया। तो आपको ये चीज पर बिलीव करना पड़ेगा कि जो फॉलो अप का जो प्रोसेस है वो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, जहां पर आपको पता नहीं कि आपको कब रिजल्ट मिलेगा। आपको 1 साल बाद भी मिल सकता है, 6 महीने भी बाद भी मिल सकता है, 2 दिन में भी मिल सकता है। तो इस चीज को आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा और उसके बाद फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम फॉलो अप कब करें, कौन सा सही टाइम है फॉलो अप करने का, कौन कौन से ऐसा टाइम है जहां पर हम फॉलो अप कर सकते हैं। व्हेन वी हैव टू डू फॉलो अप, कौन सा टाइम है जहां पर फॉलो अप करना चाहिए, कब करें। हम प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद ही सिर्फ फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको पहले पूरा इन शॉर्ट एक प्रोसेस बता देती हूँ, जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं और वहां पर कहाँ कहाँ आपको फॉलो अप लेना है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट डिस्कस अबाउट प्रोसेस फ्रॉम लीड टू क्लोजिंग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपने कोई इंस्टाग्राम पेज बनाया, आपने कोई रील पोस्ट की है, या फिर आपने कोई एड वगैरह चलवाया है, आपने कोई प्रमोशन करवाया है, ठीक है। तो जब जब भी कोई बंदा आपकी रील देखता है, आपका एड देखता है या फिर आपका प्रमोशन देखता है, वो बंदा उस प्रमोशन के थ्रू आपके पास आता है, आपके इंस्टाग्राम पेज को देखेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल है वो आपका फॉलो अप लेती है। अगर आपकी प्रोफाइल में दम है, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो सामने वाला बंदा अट्रैक्ट होकर आपकी हाइलाइट्स पे जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल ही अच्छी नहीं है तो वो हाइलाइट्स कभी चेक नहीं करेगा,
ठीक है। तो सामने वाला इंसान सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखता है, अगर आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगेगी तो वो बंदा आपकी स्टोरी चेक करेगा। तो ये जरूरी है कि आप अगर कोई रील पोस्ट कर रहे हो, आप कोई एड्स वगैरह लगा रहे हो, तो आपको स्टोरी लगाना जरूरी है। अगर आपकी प्रोफाइल पर स्टोरी नहीं होगी, आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी, आपकी हाइलाइट्स में कुछ नहीं होगा, तो वो बंदा वापस चले जाएगा और वो कभी वापस नहीं आने वाला फिर आपकी प्रोफाइल पर, क्योंकि आपके पास एक ही चांस होता है। ठीक है। तो वहां पर आपको फॉलो अप लेना है। वहां पर कैसे फॉलो अप, मतलब फॉलो अप ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत सारे ये सोचते हैं कि भैया प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद ही फॉलो अप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद फॉलो अप नहीं होता है। फॉलो अप तब से स्टार्ट हो जाता है जब बंदा आपके पास पहली बार आपकी प्रोफाइल पर विजिट करता है। ठीक है। तो अगर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी है तो वो बंदा आपकी हाइलाइट्स चेक करेगा, आपकी स्टोरी चेक करेगा। तो आपको ये जरूरी है कि अगर आप कोई एड्स वगैरह चलवा रहे हो तो आप स्टोरी जरूर लगाएं, अपनी प्रोफाइल को जितना हो सके उतना बेटर बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं, हाइलाइट्स में क्वालिटी कंटेंट पुट करें। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया, उसने मैसेज करा आई वॉन्ट टू डू वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। आपने उसको रिप्लाई कर दिया, आपने उसका नंबर ले लिया, या फिर आपने उसको अपना नंबर दे दिया कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो। ठीक है। अब वो बंदा आपको जब व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज जब आपको उसने किया, ठीक है, तो वहां पर भी आपको सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो ऑलरेडी मतलब थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं, 20,000 25,000 मंथली, 50,000 अर्न कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये चीज बता रही हूँ। ठीक है। तो बंदा आपको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करेगा, वहां पर आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले एक अच्छा सा वॉइस नोट बनाकर भेजिए, अपना इंट्रोडक्शन आप उनसे लें, मतलब खुद का इंट्रोडक्शन दें, उनका इंट्रोडक्शन लें, और फिर उसके बाद एक अच्छी सी मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो जो मतलब कंपनी की है, आप खुद की भी बना के दे सकते हो, उनको खुद की प्रेजेंटेशन वीडियो बना के दे दो, या कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करो। और वहां पर प्रेजेंटेशन वीडियो जब आप शेयर करते हो तो उसके साथ एक वॉइस नोट भी दो। तो ये सब चीजें भी फॉलो अप में ही आती हैं। अब आप क्या करते हो कि भैया डायरेक्ट किसी ने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, आपने डायरेक्ट प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दी, तो वो बंदा कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है। और प्रेजेंटेशन वीडियो भी डायरेक्ट शेयर नहीं करते हैं। आपको सामने वाले इंसान ने मैसेज किया, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसका इंट्रोडक्शन लिया, आप उसको एक मैसेज डाल दें कि प्रेजेंटेशन वीडियो आपको 2 दिन के अंदर मिलेगी, और उसका जो डिटेल है किस टाइम पर मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो दूंगी उसको मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट डालूंगी। तो आप प्लीज सबसे पहले मेरा नंबर सेव कर लें, और फिर उसके बाद 2 डेज के अंदर आपको प्रेजेंटेशन वीडियो मिल जाएगी। अब 2 डेज तक आपको क्या करना है, फॉलो अप लेना है। आप स्टेटस मार्केटिंग करें, उसने आपका नंबर तो सेव कर ही लिया है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे सारी चीजें शेयर करोगे। ठीक है, मैंने कि स्टेटस पे शेयर करोगे, तो वहां पर आपको फॉलो अप लेना है। आप अचीवमेंट्स लगा सकते हो, आप कंपनी के अंदर जितने लोग अर्न कर सकते हैं कर रहे हैं वो लगा सकते हो, अपनी खुद की अर्निंग लगा सकते हो। तो यानी कि 2-3 दिन तक आपको अच्छी तरीके से व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग करनी है। उसके बाद फिर उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करें। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप 8 दिन बाद कर रहे हो, वहां पर फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ 1-2 दिन की आपको गैप देना है, उसके बाद फिर आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करें। प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर जब आप करते हैं तो वहां पर भी नीचे आप एक अच्छा सा वॉइस नोट बनाकर भेजें कि ये प्रेजेंटेशन वीडियो आपको पूरी वॉच करनी है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो हम कॉल पे कनेक्ट करके आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, दैट्स इट। इतना आपको करना है। ठीक है। फिर उसके बाद उस बंदे ने आपका प्रेजेंटेशन वीडियो देखा या फिर आपका वेबिनार अटेंड किया, उसके बाद फिर वो आपको कॉल करेगा। आपने उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लिया, यानी कि सारे उसके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दे। अब डाउट्स क्लियर करने के बाद सामने वाला बंदा, ऐसा नहीं आपने इधर कॉल किया उसने आपके डाउट्स सारे उसके डाउट्स जो है वो क्लियर कर लिए तो वो उसी टाइम आपको बिलिंग कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। आप अगर ऐसा सोचते हो कि भैया जितने भी लोग इतना कमा रहे हैं उनके साथ ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सामने वाला इंसान टाइम लेता है, हो सकता है वो 2 घंटे का टाइम ले, 1 दिन का टाइम ले, 2 दिन का टाइम ले। तो उसके बाद असली फॉलोअप आपको करना है, जहां पर आपको व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग जितना हो सकता है उतना करना है। एटलीस्ट वेबिनार करने के बाद या प्रेजेंटेशन वीडियो करने के बाद एटलीस्ट आपको 3-4 दिन तक अच्छी तरीके से व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग करना है। जितना भी कंटेंट आपके पास है, आपके पास जितनी भी मतलब
अचीवमेंट्स हैं, आपके रिव्यूज है टीम के, आपकी खुद की अर्निंग है, सब कुछ उस पर लगा दो। ठीक है, तो ये होता है फॉलो अप। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉलो अप सिर्फ प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद नहीं होता है। जब बंदा आपकी प्रोफाइल पर पहली बार आता है तभी से फॉलो अप स्टार्ट हो जाता है। और फॉलो अप अगर आप अच्छा, मतलब आप फॉलो अप के अंदर अगर प्रो बनना चाहते हैं ना, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि जो बंदा रोज स्टेटस मार्केटिंग करेगा, रोज स्टोरीज पुट करेगा, सिर्फ वही लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकता है। क्योंकि लोग सिर्फ उन्हीं को याद करते हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अगर आप 4 दिन गायब हो जाओगे तो चौथे दिन इंसान भूल जाएगा कि आप सच में एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो सामने वाला बंदा आपको याद रखेगा, और आपका जो दोनों का कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो ग्रैप होगा, और उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड होने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में अभी भी ये क्वेश्चन है कि फॉलो अप कब करना चाहिए, तो मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं कि फॉलो अप कहाँ से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है। ठीक है, उसके बाद आपके ऑब्जेक्शंस क्लियर करने के बाद वो बंदा 8 दिन बाद भी स्टार्ट कर सकता है, 2 घंटे बाद भी स्टार्ट कर सकता है, 1 हफ्ते बाद भी स्टार्ट कर सकता है, और 1 साल बाद भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉलो अप का गेम आप तभी जीत सकते हो जब आप कंसिस्टेंटली स्टोरीज वगैरह पोस्ट करना जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट। अगर आप फॉलो अप अच्छा करना चाहते हो, एकदम फॉलो अप में प्रो बनना चाहते हो, तो आपको ये 5 थिंग्स जो है वो, मतलब ये चीज करनी ही करनी है। अगर आप में से आपके पास इन 5 चीजों में से एक भी नहीं है, तो आप लॉन्ग टाइम के अंदर अर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टाइम अर्निंग करो, अच्छी से अच्छी अर्निंग करो, एटलीस्ट मंथली 1 लाख तक हिट करो। जितने भी प्रो लोग हैं उनको भी बता रही हूँ, जितने लोग अच्छे कर रहे हैं उनको भी बता रही हूँ, जो न्यू हैं, बिगनर्स हैं, उनको भी बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है बेस्ट क्वालिटी। आप लोगों ने देखा होगा ना कि भैया जो चीज अच्छी क्वालिटी की होती है वही हम लोग पसंद करते हैं। खराब क्वालिटी की, लोकल क्वालिटी की चीजें हमें पसंद ही नहीं आती। बिकॉज हमारा माइंडसेट ये है कि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो हमें अच्छी चीज चाहिए। राइट, तो अगर आप खुद के लिए अच्छी चीज पसंद कर रहे हो, बेस्ट क्वालिटी की, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई बंदा आपके साथ खराब क्वालिटी के अंदर एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट यू पुट ऑन योर स्टोरीज इज टू बी बेस्ट क्वालिटी। अगर आपकी जो क्वालिटी कंटेंट आप पुट कर रहे हो अपनी स्टोरीज में, स्टेटस में, अपनी प्रोफाइल के अंदर, वो बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। अब बेस्ट क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास आईफोन होगा तभी बेस्ट क्वालिटी होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास आपको पता है कि क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने जो आईफोन है वो बहुत बाद में लिया है, मैंने 1 लाख की अर्निंग अपने एंड्रॉइड से ही की है। तो उसके अंदर भी मैं क्वालिटी मेंटेन कर रही थी, तभी मेरी अर्निंग हुई है ना, तभी लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। ठीक है, तो आप अपनी प्रोफाइल के अंदर क्वालिटी कंटेंट डालें, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, तभी आप फॉलो अप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है योर प्रोफाइल, योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आप अगर इंस्टाग्राम पर अपनी बिजनेस अकाउंट बनाए हुए हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आपकी जो प्रोफाइल हो वो सबसे बेस्ट हो। क्योंकि इस दुनिया के अंदर एक जैसा काम हजारों लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का नाम हम लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, फिर भी ज़ारा और H&M के बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, लोग वहीं से सब अपना खरीदना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्यों, ऐसा क्यों? कुछ तो अच्छा होगा ना, उन्होंने कुछ तो यूनिक अपने अंदर बनाया होगा ना, तभी तो आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आपकी हर एक चीज मैनेजेबल होनी चाहिए, तभी आप उसका मतलब फॉलो अप अच्छी तरीके से कर सकते हो। क्योंकि फॉलो अप में सबसे पहले क्या आता है, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अगर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी, अट्रैक्टिव नहीं होगी, आपका बायो अच्छा नहीं होगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी नहीं होगी, तो लोग आएंगे और चले जाएंगे। ठीक है, और वो एक बार ही आएंगे, सेकेंड टाइम वो आना पसंद भी नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, योर कंसिस्टेंसी। अभी मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी फॉलो अप के अंदर बहुत ज्यादा काम आती है। अगर आप कंसिस्टेंटली पोस्टिंग कर रहे हो,
अच्छा क्वालिटी कंटेंट अपनी स्टोरीज पे, अपने स्टेटस पे, तो आपका फॉलोअप बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, फॉलोअप करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी बंदे ने आपका प्रेजेंटेशन देख लिया, आपका वेबिनार अटेंड कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने कॉल पर कनेक्ट करके उससे डाउट्स भी क्लियर कर दिए, आपने बहुत अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद आप कंसिस्टेंसी के साथ व्हाट्सएप पर स्टोरीज पोस्ट नहीं करोगे, स्टेटस मार्केटिंग नहीं करोगे, तो रिजल्ट जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, नो योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। ठीक है, अब ये क्यों बोल रही हूँ मैं, ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, हर इंस्टाग्राम प्रोफाइल की ऑडियंस अलग होती है। हर जो क्रिएटर है या जो भी डिजिटल बिजनेस कर रहा है, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, अब ये क्यों, क्योंकि आपका जो फॉलोवर है वो आपको आपके हिसाब से सोचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं कोड करना चाहूंगी कि बहुत सारी गर्ल्स को मैंने देखा है कि जो भी अच्छा मतलब कर रहा है, ब्लाइंडली उसको फॉलो करती हैं, ब्लाइंडली। अब भैया जो इंसान अच्छा कर रहा है, जो इंसान कोई भी स्टोरी लगा रहा है इंस्टाग्राम पर, वो अपनी ऑडियंस के हिसाब से लगा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी ऑडियंस को ये चीज सही लगेगी। ठीक है, यहीं पर अगर वही कंटेंट आपने स्क्रीनशॉट लेके डाउनलोड करके अपनी स्टोरी पर लगा लिया, लेकिन आपकी प्रोफाइल उस लायक नहीं है, तो सामने वाला जो फॉलोवर आपका होगा वो आपको अनफॉलो कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि आप रियल नहीं हो, आपने जस्ट उठाया और लगाया। ठीक है, आप अगर अपने मतलब प्रोफाइल है उसके हिसाब से अपनी ऑडियंस को समझकर अपनी स्टोरीज वगैरह लगाओगे, तो सामने वाले जो ऑडियंस आपकी होगी, वो आपको पसंद करेगी, आपके कंटेंट को पसंद करेगी, आपकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको पसंद करेगी। ठीक है, तो फॉलोअप जो है वो इसके अंदर बहुत बिलीव करती हूँ मैं कि आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट, योर क्रिएटिविटी इन योर स्टेटस मार्केटिंग। योर क्रिएटिविटी इन योर स्टेटस मार्केटिंग। अगर आप कोई स्टोरी लगा रहे हो, कोई स्टेटस लगा रहे हो, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वही आपको आगे ले जाएगी। अभी मैंने क्या बोला कि एक जैसा बिजनेस, एक जैसा काम इस दुनिया के अंदर हजारों करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ लोगों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, उन्होंने अपने आप को यूनिक बनाया है। ठीक है, तो कोई भी कंटेंट आपको मिलता है, मैं ये मानती हूँ कि भैया अगर आप एफिलिएट बिजनेस के अंदर हैं, तो वहां पर आप हर रोज नया कंटेंट नहीं ढूंढ सकते, लेकिन अपने रिव्यूज, अपने खुद के थॉट्स उसके अंदर डाल सकते हो ना। आप खुद उस चीज के बारे में क्या सोचते हो आप वो लगाओ ना, कोई और नहीं, क्या लगाया है आपने, जस्ट उसका स्क्रीनशॉट लिया और अपनी प्रोफाइल पर लगा लिया, तो कोई इंसान कैसे मानेगा कि ये आपका कंटेंट है? समझ रहे हो आप लोग? आपकी जो क्रिएटिविटी है आपके स्टेटस में, आपकी स्टोरी में, वही आपको यूनिक बनाती है। अगर आप इसी चीज को फॉलो नहीं करोगे, ब्लाइंडली हर किसी को फॉलो करोगे, तो आप दूसरों से अलग नहीं दिखोगे। ठीक है, तो नकल में भी अकल की जरूरत होती है। अगर आप नकल कर रहे हो तो वहां पर अपना माइंड यूज करो। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको दिया है कि हमें ये पता होना चाहिए कि भैया क्या चीज आपको कॉपी करनी है और क्या चीज उसमें से अवॉइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज एंड स्टेटस यू हैव टू शेयर फॉर मैक्सिमम रिजल्ट। कौन सी ऐसी स्टोरीज होती है, स्टेटस होते हैं, किस टाइप के होते हैं जो कि आपको शेयर करने चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहला हम व्हाट्सएप के बारे में बात करें तो उसके अंदर आप अपनी खुद की ऑन अर्निंग डाल सकते हैं लाइव। अगर आप अर्न वगैरह कर रहे हो तो आप खुद की अर्निंग डाल सकते हो लाइव, अपनी खुद की वॉइस में डाल सकते हो। अगर आप अपना फेस शो कर सकते हो तो फेस शो करके डाल सकते हो। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस। सेकंड, आप अपनी टीम की अर्निंग डाल सकते हो। अगर आपकी अच्छी टीम बन चुकी है, आप ने 1-2 लाख कमा लिया है, तो आप उनके बारे में डाल सकते हो। अगर आपकी टीम नहीं है, जो भी न्यू है, बिगनर्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फेसबुक ग्रुप से बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स वगैरह ले सकते हो।
ठीक है, जहां पर लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी अर्निंग्स भी हो रही हैं। तो वो लोग जो अपना रिव्यू शेयर करते हैं, आप उसको अच्छी तरीके से एडिट वगैरह करके लगा सकते हो अपनी प्रोफाइल पर, व्हाट्सएप पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। उसके बाद आप अचीवमेंट शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगेन अगर आपके पास अपनी टीम की अचीवमेंट है तो आप उनकी शेयर करिए, नहीं है तो जो आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर हर दिन कुछ ना कुछ कोई अचीव कर ही रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैंक प्रूफ्स भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अर्न कर रहे हो थोड़ा बहुत भी, अगर आपने अर्न किया है तो आप बैंक प्रूफ्स और बैंक स्टेटमेंट्स भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप के अंदर आप ऑफर्स वगैरह के बारे में भी बता सकते हो। कंपनी के अंदर जितने भी ऑफर्स वगैरह आते हैं, 500 ऑफ वाले ऑफर्स आते हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंपनी की तरफ से ऑफर्स आते हैं, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर उसके बारे में स्टेटस लगा सकते हो, अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्डिंग करके लगा सकते हो, तो उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर आप स्लॉट अर्जेंसी वाले स्टेटस लगा सकते हो आफ्टर आपका वेबिनार। मान लो किसी ने आपका प्रेजेंटेशन वीडियो आपने शेयर किया है बहुत सारे लोगों को, या वेबिनार दिया है, तो आप स्लॉट वाली अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि मेरे पास इतने लिमिटेड प्रोमो कोड्स ही हैं और ये इतने इतने टाइम तक के लिए रहेंगे, 10 लिमिटेड प्रोमो कोड्स हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना बिलिंग करके कंपनी में एनरोल कर लें। ठीक है, उसके बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर कुछ बिजनेस रिलेटेड फैक्ट्स जो होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट करनी है हमें, या फिर लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के बिना कुछ होता नहीं है आजकल, तो ऐसे आप अपने खुद के थॉट्स बनाकर डाल सकते हो। ठीक है, जो कि फैक्ट्स में अंदर आते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स के बारे में बता सकते हो, कंपनी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेशंस वगैरह होते हैं आप उसके बारे में व्हाट्सएप पर पुट कर सकते हो। ठीक है, और अगर इंस्टाग्राम की बात रही तो ये सारी चीजें आप इंस्टाग्राम के ऊपर आप लाइफस्टाइल अपनी खुद की शो कर सकते हो। ठीक है, और लाइफस्टाइल तो शो करो ही, ये तो मस्ट है। ठीक है, अब जितने लोग अपना आइडेंटिटी शो करते हैं, अपना फेस शो करते हैं, तो उनको बहुत अच्छी बात है, उनको इस चीज के बारे में ज्यादा मैं फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन जो भी हिजाबी गर्ल्स हैं हमारी कम्युनिटी की, उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि भैया आप अपने फेस शो नहीं कर रहे हो अपनी आईडी में, तो कोई भी बंदा इतनी जल्दी बिलीव नहीं करता है कि ये कोई लड़की की आईडी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारी गर्ल्स ये सोचते हैं कि भैया बहुत सारे लड़के लड़की की आईडी यूज करके कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई फ्रॉड हो, कोई स्कैम हो। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल शेयर करेंगे, आप कहीं घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लगा सकते हो इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर, जहां पर आप अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए कोई पोल वगैरह लगा सकते हो, कोई क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम पे आप प्रमोशनल रील्स वगैरह डाल सकते हो, ये भी एक फॉलो अप है। ठीक है, मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह अगर आप इंस्टाग्राम पर लगाओगे तो ये भी एक फॉलो अप के अंदर ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके का कंटेंट आपको अपनी व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर शेयर करो। ठीक है, उसके बाद मेरी तरफ से एक बोनस टिप आपको देना चाहूंगी, मेक योर स्टाइल यूनिक बिकॉज पीपल लव्स द क्रिएटिव। क्यों भैया, अभी मैंने इससे पहले भी बता दिया है, ये चीज समझ लोगे ना तो फॉलो अप आपके लिए एक मतलब बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी लगाते हो ना, क्योंकि कंटेंट किसी का भी हो, कहीं का भी हो, अगर आपने उसके अंदर अपने खुद के थॉट डाल दिए, खुद से उसको एडिट कर दिया, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग नीचे आकर बोलते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करती हैं गर्ल्स की मैम आपकी ये वाली वीडियो वो अपनी हाईलाइट में लगा रहा है, स्टोरी पर लगा रहा है। लेकिन मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ, ठीक है लगाने दो, उनकी चॉइस है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि जो ओरिजिनल होता है, ऑथेंटिक होता है, वो ऑथेंटिक ही रहेगा। आप चाहे उसको कितना भी एडिट कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पर आपको ये कोड करना चाहती हूँ कि प्लीज आप कुछ भी अपनी प्रोफाइल पर नहीं लगाएं, कहीं से भी उठाकर नहीं लगाएं, उसको चेक करें। आप उसको एडिट कर सकते हैं, अपना खुद का कंटेंट लगा के बना सकते हैं, लेकिन ऐसा प्लीज मत बनाओ कि लोग आपको पहचान सके कि ये आपका नहीं है। ठीक है, अगर मेरा कंटेंट कोई डाल रहा है तो दूसरी लड़कियों ने उसको नोटिस कर लिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसको एडिट ही नहीं किया, वो मेरा ही लग रहा है। अब कोई बंदा उनका जो फॉलोवर होगा, जो वर्क में इंटरेस्टेड होगा, मान लो कभी बाय चांस वो मेरी प्रोफाइल पर आ जाता है, उसने मेरी स्टोरी में वो चीज देख ली, तो वो तो समझ जाएगा ना कि भैया इनका ऑथेंटिक है और इन्होंने कॉपी किया है। ठीक है, तो आप प्लीज
कहीं से भी कंटेंट लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है जहां पर आपको मतलब नकल तो करनी ही पड़ती है, लेकिन उसमें थोड़ी अपना माइंड यूज करो, एडिट करके अपना खुद का उसको कंटेंट बनाओ, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स को मतलब एक डाउट आता है, क्वेश्चन आता है कि मैम आप मुझे थोड़े एग्जांपल्स दे दीजिए, बता दीजिए कि किस तरीके का कंटेंट हम शेयर करें, कैसी स्टोरीज बनाएं जो मतलब अच्छी हो, अच्छा हमें फॉलोअप दे सकें। ठीक है, तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर ही आप इस तरीके का कंटेंट शेयर कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर कि आप अपनी बैंक मैसेज इस तरीके से बना सकते हो जहां पर आप ईमेल लगा सकते हो और बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपनी खुद की अर्निंग इस तरीके से लगा सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो मैंने ये बैंक मैसेज के अंदर कलर यूज किया है, क्योंकि ये पीछे डार्क है तो मैंने लाइट कलर का यूज किया है जो कि आंखों को अच्छा लगता है। अब बहुत सारी लड़कियां क्या करती है ना कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कलर्स का यूज कर लेती हैं, बहुत ज्यादा, तो वो क्या होता है ना, बहुत ज्यादा लगता है, ओवर हो जाता है, तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मेरी अर्निंग वाली स्टोरी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने सिर्फ दो कलर का यूज किया है, एक व्हाइट और एक पिंक। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि आंखों को अच्छा लगने वाली स्टोरी बनाओ। अगर आप ऐसी स्टोरी बनाओगे जहां पर बहुत ज्यादा कलर्स होंगे, अलग अलग फॉन्ट्स होंगे, तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप अपनी खुद की अर्निंग इस तरीके से शेयर कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से शेयर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो आप ऐसे अट्रैक्टिव स्टोरी बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप अपनी टीम की अर्निंग्स वगैरह, अचीवमेंट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हो। उसके लिए भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने कैसे बनाया है, तो ये अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी कि देखने लायक लग रहा है। अब ये इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये आईफोन से एडिट किया गया है। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो भी आप इसको इसी तरीके से एडिट करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हो तो आप अपनी पर्सनल ट्रेनिंग के जो रिव्यूज होते हैं उनको भी इस तरीके से शेयर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास अपनी टीम की अर्निंग्स के रिव्यूज नहीं है, खुद की अर्निंग नहीं है, तो कंपनी की तरफ से जो भी मतलब फेसबुक कम्युनिटी के अंदर जो भी रिव्यूज वगैरह आते हैं उनको आप इस तरीके से एडिट करके लगा सकते हो। ठीक है, ओके, लास्ट। अब इस तरीके कंटेंट शेयर करते हैं, लेकिन हम क्या होता है ना कि सबसे लास्ट जो स्टेप आता है प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद, और या फिर वेबिनार के बाद, वो आता है अर्जेंसी क्रिएट करने का। ठीक है, आप इस तरीके का कंटेंट तो शेयर करोगे ही प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद, वेबिनार के बाद, लेकिन यहाँ पर सबसे लास्ट चीज आती है अर्जेंसी क्रिएट करना, क्रिएट अर्जेंसी। ठीक है, अब अर्जेंसी क्या होती है सबसे पहले ये बता देते हैं। अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आप एक लिमिटेड टाइम के लिए रख देना, यानी कि उसमें टाइम लिमिट लगा देना। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो किसी ने बोला कि मुझे कोई चीज मतलब परचेस करना है उस शॉप से। ठीक है, और वो चीज बहुत अच्छी है, आपको लेना ही लेना है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसका जो ऑनर है, उसको पता है कि भैया मेरे जो शॉप में ये ड्रेसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है, उसको बढ़ानी है अपनी सेल, तो उसने क्या किया कि 20% ऑफ लगा दिया। जैसे ही उसने 20% ऑफ लगाया तो उसकी सेल अल्टीमेटली और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसने अर्जेंसी क्रिएट करी है, टाइम की लिमिट लगाई है। किसी भी चीज के अंदर अगर आप एक टाइम की लिमिट लगा देते हो तो उसके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है और उसके बाद उसकी वैल्यू 10x बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अर्जेंसी क्रिएट करना बिजनेस के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फिर से एक एग्जांपल बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, जितने भी एप्स होते हैं उनसे आपको मैसेजेस आते हैं कंटिन्यूसली, 20% ऑफ, 30% ऑफ। जो चीज आपको पसंद होती है ना उसके ऊपर बार बार वो लोग आपको सेंड करते हैं कि इतना इतना ऑफ है। तो उससे क्या होता है ना, उससे अर्जेंसी क्रिएट होती है और वहां पर आपका जो सेल जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आप बिजनेस में भी कर सकते हो। अगर आप अपने जो भी आप
पैकेजेस वगैरह बता रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोर्स बता रहे हो, अगर आप उसके अंदर अर्जेंसी क्रिएट करना जान गए तो आप भी अपनी सेल को 80% ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो अब अर्जेंसी किस तरीके से क्रिएट करें, उसके लिए आप डेडलाइंस लगा सकते हैं, ऐड डेडलाइंस। अब डेडलाइंस मतलब ये है कि लिमिटेड टाइम के लिए उस चीज को कर दो। ठीक है, जैसे कि आपने वेबिनार लिया या फिर प्रेजेंटेशन शेयर की, तो आप उनको बता दें कि भैया इस प्रेजेंटेशन वीडियो के 24 आवर्स के अंदर अंदर ही आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं। सेकंड, आप लिमिटेड प्रोमो कोड्स के बारे में बता सकते हैं कि कंपनी से जो हमें प्रोमो कोड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, तो अगर आप 2 दिन 3 दिन के अंदर नहीं करते हो तो आपको ये प्रोमो कोड्स नहीं मिल पाए, ऐसा कर सकते हो। लिमिटेड ट्रेनिंग स्लॉट्स बता सकते हो। अगर जो गर्ल्स अपनी खुद की मेंटोरशिप लेती, पर्सनल ट्रेनिंग्स वगैरह देती हैं, पर्सनली गाइड और सपोर्ट करती हैं, वो अपने खुद के बैच के ट्रेनिंग स्लॉट्स के बारे में अर्जेंसी क्रिएट कर सकती हैं कि इतने ही मेरी ट्रेनिंग के स्लॉट्स रहेंगे, जो लोग इतने आवर्स में कर लेंगे उनको मेरी ट्रेनिंग की जो मेंटोरशिप रहेगी वो मिलेगी, और उसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ। दैट्स इट। उसके बाद आपको ऑफर वगैरह की भी अर्जेंसी बता सकते हैं। कंपनी की तरफ से कोई ऑफर आ रहा है तो आप उसको अपनी स्टोरी पे एज अ अर्जेंसी क्रिएट करें। ऑफर्स, कंपनी की तरफ से जो ऑफर्स आते हैं उनको आप ब्रॉडकास्ट में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आप बहुत बहुत अच्छा फॉलोअप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, पिच देम फ्रॉम स्टेटस। अगर आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनको स्टेटस से पिच करें। अब स्टेटस से पिच करने के लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप ऐसी चीजें उसके अंदर लिखें, ऐसी मतलब चीजें उसके अंदर बोलें जिससे सामने वाले इंसान के माइंड में वो चीज पिच हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई सक्सेस स्टोरी है किसी की कि किसी हाउसवाइफ ने इतना इतना अर्न किया। ठीक है, तो आप नीचे यहाँ पर अपनी लाइन में लिख सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में जो भी आप प्रेफर करते हैं, कि एज अ हाउसवाइफ इन्होंने इतनी अर्निंग की है, तो क्या आप भी एक हाउसवाइफ में, क्या आप भी इस चीज को इसी तरीके से करना चाहती हैं, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हैं और इसी तरीके से अर्निंग करना चाहती हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एनरोल कीजिए। इसी तरीके से आप अपने खुद के थॉट्स किसी भी स्टोरी पर लगा के उसको अपने स्टेटस से पिच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्स पॉइंट है, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर। मैंने ये चीज अपने सेशन में पहले भी बोली है कि हमेशा अपने कस्टमर की साइकोलॉजी को आपको समझना होगा कि वो आपसे क्या चाहता है। हमेशा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या चाहते हो। हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला कस्टमर आपसे क्या चाहता है। ठीक है, एज एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंटेशन वेबिनार लेने के बाद, उसके बाद कस्टमर की साइकोलॉजी ये होती है कि उसको कुछ डाउट्स होते हैं। ठीक है, मान लो उसको पूरा वेबिनार अच्छे समझ में आ गया, प्रेजेंटेशन वीडियो उसने पूरी एंड तक देख ली, उसको सब कुछ आ गया समझ में, लेकिन फिर भी उसको आपका सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये उसकी साइकोलॉजी है। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि करना क्या है, क्योंकि वो आपसे सेटिस्फेक्शन चाहता है, उसको पता है कि क्या करना है लेकिन फिर भी वो पूछेगा। तो जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आपसे कोई पूछे कि क्या करना है, तो आप इस चीज को एरोगेंटली मत बोलो कि आपने मीटिंग नहीं देखी, आपने वेबिनार नहीं देखा, प्रेजेंटेशन नहीं देखी। उसको आप बिल्कुल सॉफ्टली, प्यार से, मोहब्बत से बताओ कि सिस्टर ये चीजें होती हैं, आपको ये चीजें करनी है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये कस्टमर की साइकोलॉजी होती है। उसके बाद फिर आपको अच्छी तरीके से स्टेटस से पिच करनी है। जब आप पिच करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ओके। सो काफी लोग बोर हो गए होंगे इतना लंबा सेशन अटेंड करते हुए, तो ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, तो 5 silly mistakes that will ruin your follow-up game completely। 5 ऐसी सिली मिस्टेक्स जो हर कोई करता है फॉलोअप के अंदर, और ये आपके फॉलोअप गेम को कंप्लीटली खत्म कर सकती है। कैसे? कौन सी ऐसी 5 चीजें जिससे आपका जो फॉलोअप वाला गेम है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा? सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, नॉट यूजिंग प्रॉपर हुक। नॉट यूजिंग प्रॉपर हुक।
अब हुक क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। हुक का मतलब होता है कि आप प्रॉपरली अपनी बातों से सामने वाले इंसान के माइंड में ट्रिगर करें, वो बात उसको समझ में आए, उसको कंप्लीटली बार बार रिमाइंड हो वो चीज, उसको बोलते हैं हुक। ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपने कोई स्टेटस पुट किया है अपने व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर आपको हुक क्या डालना है, अपने खुद के थॉट्स, आपके जो खुद के थॉट्स होंगे वही हुक होगा। ठीक है। ऐसी चीजें आपको उसमें लिखनी है जो सामने वाले इंसान को मोटिवेट करे। उस हो सकता है उसकी भी सेम स्टोरी हो, वो आपकी स्टोरी से रिलेट कर जाए और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो हुक इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है। अगर आप स्टोरी भी डालते हो, रील्स वगैरह भी डालते हो, तो उसमें भी आपको हुक डालना पड़ता है। ठीक है। सेकंड, नॉट यूजिंग क्रिएटिविटी, जस्ट पुटिंग द कंटेंट। अगर आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी नहीं डाल रहे हो ना आपके मतलब स्टेटस पे, स्टोरी पर, जस्ट कंटेंट पुट कर रहे हो, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर से ये वही बात आ गई है, क्योंकि मैं इस चीज को बार बार कोड इसीलिए कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो इस मिस्टेक को कर रही हैं। ठीक है। तो इस चीज को आप अवॉइड करें। आपको सिर्फ कंटेंट पुट नहीं करना है, आपको खुद की क्रिएटिविटी भी उसमें लगानी है। ठीक है। एक चीज होती है कि भैया आपने, ठीक है, कहीं से कंटेंट आपको मिल गया, आपने फेसबुक का जो ग्रुप है वहां से कंटेंट ले लिया। ठीक है। अब या तो मैं क्या काम करूँ, दो चीजें हो सकती हैं। मैंने फेसबुक पे एक अच्छी स्टोरी देखी कि किसी ने आईफोन परचेज किया है, मैं वहां से स्क्रीनशॉट लूं और बस अपनी स्टोरी पर लगा दूं, तो क्या मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसको मतलब क्रिएटिव बनाया, उसके अंदर कुछ थॉट्स ऐड किए, कुछ चीजें लिखी, तो वो कंटेंट बहुत ज्यादा लोग पसंद करेंगे। तो दैट इज द करेक्ट वे टू डू फॉलो। अगर आप ये चीज करते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। थर्ड चीज है, एड इररिलेवेंट कंटेंट। अगर आप चाहते हो कि आपका जो फॉलो अप है वो 100% वर्क वर्क करे, तो आपको इररिलेवेंट कंटेंट कभी भी अपनी स्टोरीज पर शेयर नहीं करना है। ठीक है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप प्लीज सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में बात करें। अगर आप कुछ इस तरीके की स्टोरीज पोस्ट करेंगे जिससे आपका बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है, तो वहां पर क्या होगा ना कि आपका जो आपके जो लोग हैं वो आपके लिए एक इमेज बना लेंगे। वैसे वो आपको जानते हैं नहीं, लेकिन अगर आपका कोई थॉट है, ठीक है, मान लो कोई आपने सैड स्टोरी लगा दिया, आपका कुछ भी रीजन है, ठीक है, तो आपके जो फॉलोवर्स होंगे वो आपको उसके बेस पे जज कर लेंगे। ठीक है। तो अगर आप ये इररिलेवेंट कंटेंट पोस्ट नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट और आपके बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करोगे, तो वहां पर क्या होगा ना कि आपका फॉलोअप अच्छा होगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, नॉट पोस्टिंग 5 4 स्टोरीज इन अ डे। अगर आप कंसिस्टेंटली डेली 4 से 5 स्टोरीज पोस्ट नहीं करोगे, तो भी आपका जो फॉलोअप है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फॉलोअप बेस करता है आपका कंसिस्टेंसी पर। अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, आपको रोज स्टोरीज पोस्ट करनी आती है, आप 4 5 स्टोरी रोज पोस्ट कर रहे हो कंसिस्टेंटली अच्छी तरीके से, तो वहां पर आपका फॉलोअप अच्छा होगा, क्योंकि फॉलोअप एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, आगे चलकर वो चीज होती है। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है, एक सेकेंड। 1 सेकेंड।
ओके, सो जो सबसे लास्ट पॉइंट है, आई डोंट नो व्हाई वो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो लास्ट पॉइंट है वो दिख रहा होगा, आई गेस सो। तो आप उसको रीड करके समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वो नहीं दिख रहा है लिटरली, ठीक है। सो आज का जो सेशन है फॉलो अप का, मैं वो वहीं पर एंड करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने मतलब पेशेंस के साथ सेशन को अटेंड करने के लिए, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पर बोलना बोलना चाहूंगी, ऑलमोस्ट 1000 लोगों ने यहाँ पर सेशन को अटेंड किया है, तो अगर आपके लिए ये सेशन थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो, आपको कुछ न्यू सीखने को मिला हो फॉलो अप के रिगार्डिंग, तो प्लीज आप लोग अपना इस सेशन के बाद आई डिजिटल प्रिन्योल का डैशबोर्ड ओपन करना। ओपन करने के बाद आप वहां पर अपना रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी जो रेटिंग्स है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए इससे भी ज्यादा अच्छे सेशंस लेकर आऊं, अपनी मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आप मुझसे चाहते हो, तो प्लीज आप इस सेशन को अटेंड करने के बाद अपनी अपनी आईडीज लॉग इन करके रेटिंग्स वाले रिव्यू वाले सेशन में जाके अपनी जो इस सेशन के रिगार्डिंग रिव्यू है उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है।